नमस्कार। राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक आज एक ऐसी कहानी पे चर्चा करेंगे। उस राजपूत शासक के बेटे की जो वास्तव में वीरता की मिसाल है। बात करेंगे आज कान्ह सिंह चौहान के उस बलिदान की जो दिया गया मेवाड़ के लिए। बांगड़ के थे कान्ह सिंह चौहान, बात करेंगे अपन। मैं आपको पहले पृष्ठभूमि समझा दूं। मेवाड़ के राणा थे राणा सांगा, महाराणा राणा सांगा। अब देखो एक बार आप, जैसे ये राजस्थान समझो आप उस टाइम का, और राजस्थान और ये वाला हिस्सा मेवाड़, ये मेवाड़ के अंडर में आता था उस टाइम। और मेवाड़ पे शासक है राणा सांगा। ये मेवाड़ के बाद ही आगे इधर गुजरात आ गया, और गुजरात से जो लगा हुआ एरिया आता था इसको कहा जाता था ईडर। तो राजस्थान के जो मेवाड़ के शासक थे वो ये चाहते थे कि ये ईडर हमेशा हमारे कब्जे में रहे। क्यों? क्योंकि अगर इधर से गुजरात का, इधर नवाब या पठानों का शासन हुआ करता था, मुस्लिम शासक अगर यहाँ से अटैक करेंगे तो उससे पहले ईडर पे आके भिड़ेंगे, और ईडर पे अपन उनको रोक लेंगे तो वो मेवाड़ में या राजस्थान में अटैक नहीं कर पाएंगे। उससे पहले अपन ईडर पे ही उनको रोक देंगे। तो यही था कि मेवाड़ के लिए हमेशा से ईडर एक अपनी इज्जत का प्रश्न बन के रहा करता था ईडर। तो मेवाड़ के जितने भी शासक थे, चाहे राणा कुंभा लो, राणा सांगा लो, सभी इस ईडर को अपने कब्जे में शुरू से रखना चाहते थे। तो सबसे पहले राणा सांगा शासन राणा बनते हैं, उसके बाद सबसे पहले ईडर को जीतते हैं। ईडर को जीतने के बाद इन्होंने ईडर का शासक बनाया राईमल को। अब उस टाइम में जो गुजरात का नवाब था, गुजरात का नवाब था दोस्तों उस टाइम में मुजफ्फर, गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर। गुजरात ज़्यादातर मुसलमानों के अंडर में रहा है, तो मुजफ्फर ये चाहता था कि कैसे भी करके ईडर को वापस ले। लेकिन राणा सांगा ये तैयार नहीं थे कि हम आपको ईडर दे देंगे। तो राणा सांगा धीरे धीरे ये ट्राई करते हैं कि क्यों ना हम गुजरात का एक जगह थी अहमदनगर, तो उस अहमदनगर को जाके घेरते हैं। और अहमदनगर में उस टाइम शासन कर रहा था निजामुल मुल्क। ये मुजफ्फर का सामंत था या मुजफ्फर का जागीरदार था। एक जागीर थी अहमदनगर। ये उस अहमदनगर के किले की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़ी रोचक कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहना, गजब कहानी है। जैसे दोस्तों ये है अहमदनगर, ये अहमदनगर है दोस्तों। ये अहमदनगर का गेट है किले का, और अंदर है मुस्लिम सेना, और बाहर है सांगा की सेना, राणा सांगा की सेना। राणा सांगा ने कहा ईडर को और मजबूत करते हैं, अहमदनगर को अपने अंडर में लेते हैं। अहमदनगर को जा घेरा राणा सांगा ने, चारों तरफ सेना बैठा दी अहमदनगर में। अब मुस्लिम सेना अंदर से निजामुल मुल्क के लीडरशिप में ये युद्ध करने लगी। अब बाहर सेना ज़्यादा, राणा सांगा के अंदर सेना कम है, तो इन्होंने क्या कर दिया, गेट बंद कर लिया कि अब कोई भी हो ये गेट नहीं खुलवा सकते। यही होता था कि अगर बाहर बड़ी सेना तो आप अंदर से युद्ध करिए। अपन देखते हैं कि राजस्थान में ज़्यादातर युद्ध किले के अंदर से हुए हैं, चाहे रणथंभौर का हो चाहे चित्तौड़ का हो। बाहर राणा सांगा की सेना खूब ट्राई कर रही है। एक बागड़ के शासक का नाम आता है बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा अपन जिसे कहे, वहाँ के शासक थे डूंगर सिंह चौहान। डूंगर सिंह चौहान, इनके बेटे भाई सभी इस युद्ध में काम आ जाते हैं, लेकिन ये गेट नहीं खोल पाते हैं। इतना बड़ा विशाल का गेट था। इस गेट की दोस्तों ये विशेषता थी कि इसके आगे, गेट के आगे की तरफ ऐसे बड़े बड़े सरिये लगे हुए थे। ऐसे बड़े बड़े सरिये हैं लोहे के, धारदार हथियार जैसे सरिये लगाए हुए हैं।
अब अगर इनको इस गेट को अगर आप हाथी की मदद से भी तोड़वाना चाहो तो हाथी तो जाएगा भाई साहब, सूंड पे लगेगी हाथी के सरिये की जोरदार वाली, हाथी का बाप भी नहीं जाएगा सामने पीछे होके। सबने ट्राई कर लिया, गेट को नहीं खोल पाए, तोड़ नहीं पाए गेट को। अब गेट को तोड़े तो सेना अंदर घुसे राणा सांगा की। भाई साहब इसी टाइम डूंगर सिंह चौहान के एक लड़के थे, डूंगर सिंह चौहान के पुत्र कान्ह सिंह चौहान, कान्ह सिंह चौहान, कान्ह सिंह नाम आता है उस नौजवान का, जो इस गेट के आगे जाके ऐसे खड़े हो जाता है सरियों के सामने। और जो हाथी चलाने वाला महावत था उसको कहा कि अब तू हाथी को मेरे टक्कर मार, हाथी को टक्कर कहाँ मार, मेरे। भाई गेट के आगे खड़ा है, सरियों के बिल्कुल सामने खड़ा टच हो गया। हाथी अब जैसे ही हाथी को कहा कि मेरे मार टक्कर, हाथी ने टक्कर मारी भाई के, भाई हो गया अंदर छलनी सरियों के अंदर, और उतना तेज वेग से मारा कि गेट गया नीचे। हाथी ऐसे तो सरियों के मार नहीं पा रहा था, लेकिन जब कान्ह सिंह चौहान सरियों के आगे खड़े हो जाते हैं तो वो सरिये शरीर के अंदर और गेट गया बाहर, गेट को तोड़ लिया जाता है और राणा सांगा का उस अहमदनगर जागीर पे कब्जा हो जाता है और वहाँ के मुस्लिमों को, शासकों को मार दिया जाता है। जो सामंत था निजामुल मुल्क, उसे मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है। इस तरह अहमदनगर की लड़ाई में कान्ह सिंह चौहान की जो वीरता काम आई दोस्तों, वो शायद कहीं नज़र नहीं आती कि एक किले के लिए अपना शरीर पूरा दे दिया राणा सांगा को कि आप हाथी से टक्कर मरवाइए, भले ही मैं मरूंगा लेकिन आपको अहमदनगर का किला देके जाऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी थी उस शूरवीर कान्ह सिंह चौहान की, जो बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के थे और अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उस मेवाड़ के राणा सांगा के लिए, जिन्होंने अपनी जीते जी मेवाड़ में मुगलों का एंटर होने नहीं दिया। तो कैसी लगी कहानी आपको, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।